नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य गीतिकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने शतक त्रय, जो कि हमारे नीति शतक, वैराग्य शतक एवं श्रृंगार शतक, इन तीन काव्यों के बारे में पढ़ा था, जो कि भर्तृहरि जी की रचनाएं हैं तीनों। आज हम अमरु शतक के विषय में पढ़ेंगे। अमरु शतक संस्कृत गीति काव्यों में अमरु शतक एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। यद्यपि यह शतक है, किंतु इसमें प्रायः 150 श्लोक प्राप्त होते हैं। नाम तो शतक है, अमरु शतक, लेकिन इसमें हमें कुल श्लोकों की संख्या 150 के लगभग है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। और अमरु कवि, ये अमरु कवि का नाम है, अमरु शतक। इसके यद्यपि यह शतक है, किंतु इसमें प्रायः 150 श्लोक मिलते हैं। निश्चय ही अमरु कवि के श्लोकों में दूसरे कवियों ने भी अपने श्लोक जोड़े होंगे, इसीलिए 150 हो गए। नहीं तो नाम तो उन्होंने शतक रखा, तो अमरु शतक, तो दूसरे कवियों ने इसमें श्लोक जोड़े हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। अमरु शतक का सर्वप्रथम उल्लेख आनंदवर्धन ने किया। अमरु शतक ग्रंथ का उल्लेख सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने, जिनका समय 850 ईस्वी माना जाता है, उन्होंने किया है। वे कहते हैं कि अमरु का प्रत्येक श्लोक भावों की उत्कृष्टता के कारण अपने में ही परिपूर्ण काव्य है। यह श्रृंगार पूर्ण श्लोकों का संग्रह है। श्रृंगार के सभी पक्ष इसमें चित्रित किए गए हैं। कौन कौन से? कहीं मानवती नायिका के अनुराग का चित्र है, तो कहीं प्रियतम के लौटने पर उसके क्रोध के दूर हो जाने का वर्णन है। समासों का अभाव और शब्दों का सुपरिचित होना इसके प्रति आकर्षण का सबसे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कुछ विशेष गुण हैं इस काव्य में, जिसके कारण समासों का अभाव है और शब्दों का सुपरिचित होना है। अत्यंत सरल शब्द हैं जिनका ज्ञान सभी को होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग होने के कारण इसके प्रति आकर्षण का सबसे बड़ा कारण, ये दो कारण हैं जो विद्वान इसकी ओर सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। अमरु कवि प्रेम के श्रेष्ठ चित्रकार हैं, इसमें संदेह नहीं। अमरु कवि का प्रिय छंद शार्दूल विक्रीडित है। अमरु कवि जी ने अपने काव्य में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग सबसे अधिक किया है। शार्दूल विक्रीडित छंद जो है 19 वर्णों का छंद होता है, और ये जो छंद होता है ये थोड़ा बड़ा छंद है, इसीलिए बहुत विस्तार से इसमें होता है। और 12 और 7 वर्णों पर इसमें यति होती है। 12 और 7 वर्णों पर इसमें यति होती है। ऐसा शार्दूल विक्रीडित है। शार्दूल का मतलब क्या होता है? शार्दूल का मतलब जो होता है उसका मतलब सिंह होता है। और ऐसा कहा जाता है कि शार्दूल अर्थात सिंह जब अपना शिकार करता है तो 12 हाथ और 7 हाथ इतना लंबा उसका जो होता है रनप होता है, यानी इतना लंबी छलांग वो मारता है। पहला जो छलांग मारेगा जो 12 फुट 12 हाथ के लगभग होगा, और दूसरा छलांग जो मारेगा वो 7 हाथ, कुल मिला के 19 हो गए। 12 और 7 पर यति है। यति जहां पर रुका जाता है उसे हम यति कहते हैं संस्कृत में, विराम को। तो यह शार्दूल विक्रीडित छंद है, यानी शेर का खेलना, विक्रीडित करना, यानी जब शेर मस्ती में होता है, लंबी लंबी छलांगे भरता है, तो 12 तथा 7 इस प्रकार से लंबे चौड़े हाथ लंबी छलांग मारता है। तो ये यहाँ पर बताया। यद्यपि दूसरे छंदों को भी
कवि ने अपने काव्य में प्रयुक्त किया है, किंतु शार्दूल विक्रीडित जो है उनका प्रिय छंद है। अमरु कवि का व्यक्तित्व या समय भले ही अज्ञात हो, किंतु उनकी काव्य रचना अमर है। अब देखिए कुछ और बता देते हैं, 2-3 जो काव्य और हैं। 17वीं शताब्दी के कवि पंडित राज जगन्नाथ ने अनेक रमणीय श्लोकों का संग्रह अपने भामिनी विलास में किया है। अत्यंत सुंदर श्लोक मिलते हैं। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज उनकी उपाधि है, जगन्नाथ कवि के जो है 17वीं शताब्दी में जो हुए हैं जगन्नाथ कवि, उनके अनेक रमणीय श्लोकों का संग्रह हमें उनके ग्रंथ भामिनी विलास में प्राप्त होता है। इसमें गीत्यात्मक और मुक्तक पद्यों के 4 खंड हैं, और इसमें गीत्यात्मक और मुक्तक पद्यों के 4 खंड हैं भामिनी विलास में। पद लालित्य तथा अनुप्रासों के विन्यास के जगन्नाथ अद्वितीय चितेरे हैं। पद लालित्य, एक तो पदों का सौंदर्य लालित्य, और दूसरा अनुप्रासों के विन्यास, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग। इन 2 कार्यों में जगन्नाथ अद्वितीय हैं। उन्होंने गंगा लहरी, सुधा लहरी आदि छोटे स्तोत्र काव्य भी लिखे हैं। स्तोत्र काव्य होता है जिसमें देवताओं, देवी देवता इत्यादि की स्तुति की जाती है, वो स्तोत्र काव्य कहलाते हैं। उनके अतिरिक्त पंडित राज ने काव्य शास्त्र का एक महान ग्रंथ भी लिखा है। ये महत्वपूर्ण बात है, आप इसको जो है हृदयंगम करेंगे। और ये क्या है, ये जो जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों के अतिरिक्त पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य शास्त्र का एक महान ग्रंथ लिखा है जिसका नाम रस गंगाधर है। रस गंगाधर उनकी काव्य शास्त्र पर आधारित रचना है और एक विशाल ग्रंथ है काव्य शास्त्र का। और ग्रंथ के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ है और ग्रंथ का नाम है काव्य शास्त्र परक ग्रंथ रस गंगाधर। दोबारा रस गंगाधर, ये आप याद रखेंगे इसको। और अब स्तोत्र काव्य की चर्चा जैसे भी मैं कर रहा था, तो स्तोत्र काव्य भी बता देते हैं। भक्ति प्रधान गीति काव्यों को स्तोत्र काव्य कहा जाता है। विभिन्न देवताओं और आचार्यों या तीर्थों की स्तुति में ये स्तोत्र लिखे गए हैं। इनका सर्वत्र पाठ इनका सस्वर पाठ किया जाता है, क्योंकि ये गीति काव्यों में आते हैं और गेय होते हैं, इसीलिए इनका सस्वर पाठ किया जाता है। और इस प्रकार के जो स्तोत्र होते हैं विभिन्न देवताओं, आचार्यों अथवा तीर्थों की स्तुति का इनमें वर्णन प्राप्त होता है। इनका सस्वर पाठ भक्तों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न कर देता, आह्लाद मतलब आनंद उत्पन्न कर देता है। जो भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर जो भक्तगण हैं इनका सस्वर पाठ करते हैं, किनका, स्तोत्र काव्यों का। भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदायों के कवियों ने अपने अपने संप्रदायों से संबद्ध स्तोत्रों की रचना की। वैदिक काल से लेकर आज तक स्तोत्र लिखे जा रहे हैं, इनमें भक्त कवियों के भाव व्यक्त हुए हैं। पुष्पदंत नामक कवि ने शिखरणी छंद में शिव महिम्नः स्तोत्र लिखा। देखिए यहाँ पर फिर बता रहे हैं, पुष्पदंत नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने शिखरणी छंद में क्या लिखा, शिव महिम्नः स्तोत्र नाम का स्तोत्र काव्य लिखा है, जिसमें शिव जी की स्तुति की गई है, क्योंकि नाम ही है शिव महिम्नः स्तोत्र। दूसरा, मयूर भट्ट ने सूर्य की स्तुति में स्रग्धा छंद में क्या लिखा उन्होंने, सूर्य शतक नामक काव्य में उनकी स्तुति की, सूर्य की, सूर्य शतक। किसने, मयूर भट्ट ने सूर्य की स्तुति में स्रग्धा छंद में अपने सूर्य शतक नामक काव्य की रचना की, जिसमें अनुप्रासों की मधुर ध्वनि अत्यंत आकर्षक है। इसी प्रकार बाण भट्ट जी ने भी सूर्य शतक के अनुकरण पर चंडी शतक नामक काव्य लिखा। सूर्य शतक तो मयूर भट्ट ने लिखा,
और बाणभट्ट जी ने कौन सा लिखा? चंडी शतक, यानी दुर्गा देवी की स्तुति में लिखा चंडी शतक, क्योंकि हमारे यहाँ पर बोलते हैं चंडी जो पर्यायवाची है वो शक्ति दुर्गा देवी का पर्यायवाची है। हम कहते हैं ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा यई विच्चे, तो चामुंडा बोल चंडी बोलिए, एक ही बात है। चंडी शतक नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बाणभट्ट जी ने की। उसी प्रकार और किसी छंद में की? उसी छंद में की जिस छंद की मयूर भट्ट ने जिस छंद में रचना की उसी छंद में। फिर इसी प्रकार बाण और मयूर दोनों का समय 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध माना जा सकता है। शंकराचार्य ने भी अनेक स्तोत्र लिखे। शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने भी कई स्तोत्र काव्य लिखे, जिनमें कुछ स्तोत्र इस प्रकार है। भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी, ये दो प्रसिद्ध हैं, लिखे तो बहुत हैं। भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी, ये स्तोत्र काव्य किसकी रचना है? शंकराचार्य जी की रचना है। जैन और बौद्ध मत के कवियों ने भी अपने आचार्यों तथा गुरुओं की प्रशंसा में शताधिक श्लोक लिखे हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि स्तोत्र काव्य की भी एक दीर्घ परंपरा है। अगले वीडियो में हम अन्य काव्य ग्रंथों के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।